हैकिंग व्हाट यू वांट टू डू। अरे बाबर भाई करना क्या चाहते हो यार, दूसरा मैच हो गया आज आपका। सिडनी सिक्सर की जो निगाहें हैं वो आपके ऊपर तरसी हुई हैं, और सिडनी सिक्सर सिर्फ नहीं, वो तो आपको आपकी जो प्लेटफॉर्म है दिखाने के लिए, बाकी असल में तो जो निगाहें हैं वो पाकिस्तानी जो आपके फैंस हैं उनकी, और ऑस्ट्रेलियन फैंस उनकी, और उनके साथ साथ पूरी इंटायर क्रिकेट फैमिली, यानी सबकी नजर है बाबर भाई के ऊपर कि बाबर भाई क्या करेंगे। लेकिन बाबर भाई कहाँ हैं? बाबर भाई तो सो रहे हैं। बाबर भाई जागे, आपके ऊपर पूरी दुनिया की नजर है। बाबर भाई आपने दूसरा मैच खेल लिया आज। किंग बाबर अपने बिग बैश लीग की कैंपेन में दूसरा मैच बाबर भाई ने खेला सिडनी सिक्सर की जानिब से, और अगेंस्ट उनके टीम थी एडलेड स्ट्राइकर, जिसमें हसन अली उनके मद्दे मुकाबिल थे, और बाबर आजम दोबारा ओपनर आए। और आज बाबर भाई ने थोड़ी सी ज्यादा बॉलिंग खेल ली। पिछले मैच में बाबर भाई ने 5 बॉलिंग खेली थी, आज 10 बॉलिंग खेल ली। लेकिन इस 5 से 10 बॉलें और स्कोर पिछले मैच में 2 था, आज के मैच में 9 है। तो 2 से 9 का सफर सिर्फ और सिर्फ आपने 7 सीढ़ियां ऊपर चढ़ी है। आपने ये सीढ़ियां 100 तक पहुंचानी है, आपके 100 का इंतजार रहेगा। आज बाबर आजम एडलेड स्ट्राइकर की अगेंस्ट उन्होंने 9 स्कोर लगाया, जबकि सिर्फ और सिर्फ 10 बॉलें खेली, यानी बॉलें सिर्फ और सिर्फ, तो 10 बॉलों पर 9 स्कोर। पिछली मैच में 5 बॉलों पे 2 स्कोर। बाबर आजम अब तक के बिग बैश लीग में पाकिस्तानी सुपरस्टार और बिग बैश के सुपरस्टार हाइप के लिहाज से नंबर 1 पे, लेकिन स्कोर के लिहाज से लास्ट पे। यानी बाबर भाई जो बीच वाला डिस्टेंस है उनको उन पे बिलीव ही नहीं रखते, या टॉप पे जाते हैं या लास्ट पे जाते हैं, लॉस और लीस्ट। बाबर आजम सिर्फ और सिर्फ ये करते हैं। बाबर आजम बुरी तरह फ्लॉप दोनों मैचों में, और पाकिस्तानी सुपरस्टार वो जो 3 टॉप सुपरस्टार जिनकी वजह से उनकी बिग बैश लीग में जो सिलेक्शन थी, और ये 3 वो सुपरस्टार थे जिनकी वजह से बिग बैश की जो 3 फ्रेंचाइजेज हैं, सिडनी सिक्सर्स और मेलबर्न रेनीगेट्स और उनके साथ साथ ब्रिस्बेन हीट, ये 3 वो फ्रेंचाइजेज हैं जहां पर 3 पाकिस्तानी सुपरस्टार एक एक तीनों टीमों में थे, और इनकी हाइप हद से ज्यादा बढ़ गई। स्पेशली तो सिडनी सिक्सर की जो उनके फॉलोवर्स में इंक्रीज हुए और हद से ज्यादा उनको पजीराई मिली। लेकिन यहाँ पर उलट ये चीज हो गई कि जो 3 सुपरस्टार जिनकी परफॉर्मेंसेस का वेट था पाकिस्तान के जो शायकीन थे और इंटायर जो वर्ल्ड के जो क्रिकेट शायकीन थे उनको, और प्लस में बिग बैश लीग खुद को, वो तीनों बुरी तरह फ्लॉप हुए। और नंबर 1 पे नाम आता है किंग बाबर का। वो 2 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 11 स्कोर बनाए और 15 बॉलें उन्होंने फेस की, एक में 2 एक में 9 स्कोर। और दूसरा नाम आता है हमारे रिजी बॉय का। रिजी बॉय भी, उन्होंने भी कुछ कम नहीं किया। उनकी भी बिग बैश में जाने से पहले जो पाकिस्तान में उन्होंने कहा था कि बिग बैश लीग में चाहे बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो, जो अच्छा करता है उसका बड़ा नाम हो जाता है, और उनकी जो वो परफॉर्मेंसेज होती हैं वो हमेशा मेमोरेबल बन जाती हैं, क्योंकि वहां की कंडीशन इस तरह की होती है। तो अब मैं कुछ ऐसा करके आऊंगा कि मुझे लोग याद रखें। तो आपने पहले मैच में तो कुछ ऐसा कर दिया कि आप हमें याद रह गए। आपने कुछ भी नहीं किया ना। जो कुछ नहीं करते वो बहुत कुछ कर जाते हैं। आपने इस मैच में कुछ नहीं किया, अगले में आप कुछ बहुत कर सकते हैं, लेकिन इस मैच में दूसरे नंबर पे आप भी फ्लॉप हुए। और तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी चीज, जिसके कामयाब होने का सबसे ज्यादा इतलात थी कि वो ज्यादा कामयाब होंगे, और हमारी सोच भी यही थी कि वो ज्यादा कामयाब होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन विकेट हो और वहां पर ईगल काम ना है, तो फिर ईगल किस काम का। बाउंसी ट्रैक, फास्ट विकेटें आप तो वहां पर फाड़ के रख दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बिल्कुल उलट हुआ। हमारे ईगल शाहीन शाह आफरीदी वहां पर एक मैच में सिर्फ और सिर्फ, जो उनका डेब्यू मैच था बिग बैश लीग में, उन्होंने अपनी टीम की नुमाइंदगी करते हुए वहां पर 2.4 ओवर्स चलाए, यानी सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 16 गेंदें चलाई। बाकी जो उनका 1 ओवर भी पूरा बच गया, और 1 ओवर के 2 बॉलें भी बच गई उनकी। और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ कि उनकी 1 ओवर में 3 नो बॉल्स, हाइट की नो बॉल्स उन्होंने बीमर लगाए, यानी उनसे बॉल ही नहीं हुआ। तो हमारे ईगल भी बुरी तरह फ्लॉप हुए, और ईगल हमारे वहां पर गिर गया आकर। उन्होंने शाहीन शाह आफरीदी ने वहां पर 2.4 ओवर चलाया, जिसमें उन्होंने 43 स्कोर कंसीड किया, यानी बुरी तरह फ्लॉप। कोई विकेट नहीं मिली उनको, खासे डॉट भी नहीं मिले। और अब चौथे नंबर पे उस जो हमारी एक ऐसी जो छूटी हुई कारतूस थी, मतलब ठंडी गोली, जिसपे हमें यकीन ही नहीं था कि ये कुछ करेगा, वो गिनती में नहीं था, वो था हमारा शादाब खान, शेडी बॉय। और यहाँ पर शेडी बॉय ने बता दिया कि भैया आप हम हल्का ले रहे हैं, क्या होगा, हम नंबर 1 ऑलराउंडर हैं पाकिस्तान की जानिब से, हम बैट भी करते हैं और बॉल भी करते हैं, फील्डर तो गन है ही है। और यहाँ पर शादाब खान ने पहले ही मैच में अपनी टीम के लिए नंबर 6 पे बैटिंग करते हुए उन्होंने 34 स्कोर जड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ 34 बालों पर
हाई क्लास की उनकी परफॉर्मेंसेज एज अ लोअर ऑर्डर बैट्समैन। छठे नंबर पर आगे 34 स्कोर करते हैं, जबकि हमारे दो सुपरस्टार जो ओपनिंग कर रहे थे और वन डाउन कर रहे थे उन्होंने कुछ नहीं किया। शेडी बॉय ने यहां पर 34 स्कोर बनाया 34 बॉलों पर। और यही नहीं, अभी और सुनिए, उन्होंने बॉलिंग भी की, 4 ओवर उन्होंने चलाए जिसमें उन्होंने 24 स्कोर देकर 2 विकेटें हासिल की। यानी टॉप ऑलराउंडर की हैसियत से उन्होंने परफॉर्म किया। और ये वो हमारा लंगड़ा घोड़ा था जो रेस में सबसे नंबर 1 पे आ गया। शेडी बॉय लंगड़ा घोड़ा नंबर 1 पे आ गया और जो हमारे चुस्त घोड़े थे वो नंबर लास्ट पे आ गए, यानी उनका कोई नंबर ही नहीं है। अब वो तीनों आपस में लड़ रहे हैं कि हम जो है कि थोड़े कम लोस्ट परफॉर्मेंसेस में, लेकिन तीनों सेम है। तो अब उनकी अगली मैचेस के लिए आप हमारे साथ एच स्पोर्ट्स के फेसबुक पेज को फॉलो करें और एच स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस टाइप की तमाम अपडेट आपको मिलें और क्रिकेट की किसी भी अपडेट से आप दूर ना रहें। बहुत शुक्रिया।